हे गाइस, वेलकम टू एक्सप्लोरस यूट्यूब चैनल। और आज दूसरी वीडियो चौथी तीसरी पांचवी वीडियो है। और आज हम अपने बटन को ज़रा फिक्स करते हैं। वो अभी डम्ब बटन है। मैं चाहता हूँ यार वो बटन कुछ करे। खाली बैठा क्या करेगा ना, कुछ करके खाए। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वापस देखो, मैंने पहले से कोड लिख के रखा हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और मैं आपको सिर्फ समझा सकूँ। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या नया चीज़ लिखी है। वो लेआउट फाइल तो वैसे की वैसी छोड़ दी थी हमने उसमें, क्योंकि हमने आईडी जनरेट कर ली थी। अब आईडी जनरेट कर ली तो उसका काम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो एक नई लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, वो है एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट बटन। बटन नाम की क्लास है जो कि विजिट एंड्रॉयड डॉट विजिट, जिसका पूरा पाथ है एंड्रॉयड डॉट विजिट डॉट, और उसमें बटन नाम की क्लास है जिसको मुझे इंक्लूड यहाँ पे कराना पड़ेगा। और उस बटन टाइप का एक ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि मैंने प्राइवेट टाइप का रखा हुआ है। नाउ अब क्या करना है आपको, इस बटन टाइप के जो ऑब्जेक्ट बनाया है MyBTN टाइप का, मतलब MyBTN नाम से बटन टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, एक चीज़ और नोटिस करो यहाँ पे, स्मॉल m। ये कोडिंग कन्वेंशन है जो कि आपको फॉलो करना है और हम पूरे ट्यूटोरियल में फॉलो करेंगे इसको। कोडिंग कन्वेंशन किस चीज़ का है कि जो भी हम क्लास के मेंबर वो बनाएंगे, ऑब्जेक्ट्स या वेरिएबल्स, उनमें हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉल m से स्टार्ट करेंगे, बस इतना है। स्मॉल m का मतलब मेंबर, m का मतलब मेंबर। अरे यार ये बच्चा भी अभी रोने था, बताओ यार, बच्चे रो रहे हैं यहाँ पे, बताओ। मार पीट के चुप कराओ यार इनको, मुंह में रोई ठोस इनके। खैर छोड़ो यार, अब क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वो हल्ला गुल्ला यार थोड़ा इग्नोर करना। मेरी आवाज़ वैसे भी तेज़ है तो आपको फोकस होना चाहिए मेरी आवाज़ पे ही। अब यहाँ देखो, ऑन क्रिएट जो मेथड है, मैंने बताया था कि कब कॉल होता है। ये सब तभी कॉल होगा जब आपकी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम रन हो रही होगी, जाहिर सी बात। उसके अंदर ये लाइन तो हमने देख ही ली थी, ये लाइन भी अब तक थी। अब जो नई लाइंस आपको देखने को मिल रही है वो ये MyBTN। अब यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट बनाया ही तो है, इसको इंस्टेंशिएट कौन करेगा, इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा ना, तो इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे एक नया मेथड आपको देखने को मिल रहा है, फाइंड व्यू बाय आईडी। नाउ व्हाट इज दिस, है ना। फाइंड व्यू बाय आईडी क्या मेथड है और ये क्या ले रहा है। फाइंड व्यू बाय आईडी भाई क्या करेगा, इसके अंदर आपको देनी पड़ेगी आईडी जो कि आपने जनरेट की थी, और आईडी ये किसी व्यू टाइप की होनी चाहिए। और बटन जो है व्यू टाइप का ही होता है, मतलब बटन जो है ये एक व्यू है। व्यू कुछ भी नहीं होता, जिसे आप देख पा रहे हो वो व्यू है। और व्यू एग्जैक्टली व्यू नाम की क्लास भी है, मतलब व्यू है और व्यू नाम की क्लास भी है एंड्रॉयड में, जो कि और उस क्लास का भी रोल है। दरअसल बटन जो है उसको इनहेरिट करता है व्यू को, ठीक है। तो जितने भी व्यू हैं उनका जो पेरेंट है वो व्यू क्लास ही होती है। तो अभी यहाँ देखो, जो फाइंड व्यू बाय आईडी है, इसके अंदर किसी व्यू का मुझे आईडी देना होता है, और बटन चूंकि व्यू है, ठीक है, तो बटन की आईडी मैं दे सकता हूँ। और ये आईडी आपको ध्यान हो, MyID2, ये मैंने लेआउट फाइल में कल जनरेट की थी। अब मैंने बताया था ना क्यों यूज़फुल थी वो, दरअसल वही आईडी यहाँ देनी पड़ेगी, r.id डॉट उस आईडी का नाम जो जनरेट की थी। और देखो, r नाम की क्लास आपको पता है मैंने दिखा दी थी कैसी थी। उसके अंदर id नाम की भी क्लास एक बन चुकी होगी, जब मैं एंड्रॉयड बिल्ड करूँगा तब बनेगा, ये बिल्ड टाइम पे बनता है। अब फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करेगा, इस आईडी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका विजिट होगा, व्यू होगा, बटन एक विजिट है और वो एक व्यू भी है, तो उसको क्या करेगा, उसको लेगा, कहेगा इधर आ भाई, इधर आ, इसके अंदर फिक्स हो जा तू। मतलब जोड़ दिया, समझ लो ये जोड़ने वाली लाइन है। यहाँ पे हम जोड़ रहे हैं जावा कोड को उस बटन से, मतलब यहाँ पे जो बटन टाइप का ऑब्जेक्ट है और लेआउट में जो बटन टाइप का पड़ा हुआ है एलिमेंट, दोनों को जोड़ दिया आपस में। अब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। बटन को एक्सेस करके क्या करेंगे, जाहिर सी बात है ना यार, बटन को कोई क्लिक करेगा तो मैं चाहूँगा ना कुछ, मतलब कुछ भाई कुछ परफॉर्म हो, कोई बटन क्लिक करे तो कुछ हो। तो लेकिन अब यहाँ पे मैं यहाँ पे तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ करके दिखाऊंगा नहीं, बट आपको मैं क्योंकि मेरा दिखाने का मकसद ये है कि हम बटन को अब उसके क्लिक को लिसन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अब यहाँ पे एक लिसनर सेट करना पड़ेगा। लिसनर क्या होता है, अब लिसनर कुछ नहीं होता है मेरे भाई, एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि एक कोने में कहीं बैठा रहेगा, किसके इंतज़ार में कि कब वो लिसनर, उस लिसनर को जिससे भी हमने अटैच किया हुआ है, हर लिसनर को किसी ना किसी से अटैच करना पड़ता है, और जिससे भी हमने उसको अटैच किया हुआ, लाइक यहाँ पे हम लिसनर को बटन से अटैच करेंगे। जब भी कोई बटन क्लिक करेगा, वो लिसनर बैठा हुआ है चुपचाप कि भाई कोई बटन क्लिक करे एक बार,
जैसे ही बटन क्लिक हुआ वो लिसनर चौकन्ना हो जाएगा, उस लिसनर को हमने जो बोला था करने को वो करेगा, बस इतना ही। तो अब वो यहाँ पे लिसनर कौन है, यहाँ पे लिसनर कौन है और कैसे सेट किया जाए, अटैच किया जाए उस बटन से, तो उसके लिए माई BTN जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जो कि बटन टाइप का है, तो बटन नाम की जो क्लास है उसके अंदर एक मेथड है सेट ऑन क्लिक लिसनर टाइप का। ये मेथड अपने अंदर एक ही आर्गूमेंट लेता है। देखो इसका जो ये वाला ब्रैकेट है ना, ये यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है, देखो यहाँ पे दिख ही गया होगा आपको, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट रखा है और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ये रहा। इसके अंदर जो भी दिख रहा है वो एक आर्गूमेंट है मेरे भाई, और यही तो है एनोनिमस क्लास। आप में से बहुतों को शायद किसी को भी पता ना हो एनोनिमस क्लास क्या होती है, तो मेरे भाई मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल कर लो एनोनिमस क्लास, तो आप समझ जाओगे, ज़्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा मैं बताता हूँ। दरअसल सेट ऑन क्लिक लिसनर जो है, सेट ऑन क्लिक लिसनर जो मेथड है आपका, इसके अंदर जो आर्गूमेंट होता है वो होता है एक ऑब्जेक्ट उस क्लास का जो कि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर को इम्प्लीमेंट करे। मैं इम्प्लीमेंट क्यों कह रहा हूँ, एक्सटेंड क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो ऑन क्लिक लिसनर है ना वो इंटरफेस है जो कि व्यू नाम की क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो इस यही वजह है कि मैं डायरेक्टली डॉट लगा के इस ऑन क्लिक लिसनर को एक्सेस भी कर पा रहा हूँ, बिकॉज ये स्टैटिक है। किसी भी क्लास के स्टैटिक मेथड या किसी भी स्टैटिक इंटरफेस या कुछ भी स्टैटिक वेरिएबल को मैं डायरेक्टली डॉट ऑपरेटर से एक्सेस कर पाता हूँ। ये तो विधि का विधान है। अब ये न्यू ऑपरेटर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एनोनिमस क्लास बना रहा हूँ। देखो दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, देखो मुझे देना तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट ही है एक ऐसी क्लास का जो कि इसको इम्प्लीमेंट करे। तो दो ऑप्शन है, या तो मैं एक भाई अलग से क्लास बनाऊँ ऊपर सेपरेट, उस क्लास को मतलब उस क्लास से मैं इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूँ, उसके अंदर इस ऑन क्लिक फंक्शन को जो कि इस इंटरफेस में है उसको मैं ओवरराइड करूँ, पहला ऑप्शन। दूसरा, मैं क्यों क्लास बनाऊं जब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह उस क्लास का ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, तो एनोनिमस क्लास एक बढ़िया फीचर है जावा में, वो यूज़ करो ना। एनोनिमस क्लास क्या होती है, जहाँ पे आप कहीं भी उसको बना सकते हो एनोनिमस क्लास को बिना ऑब्जेक्ट का नाम दिए हुए, और सिर्फ और सिर्फ वहीं यूज़ होगी वो, बस सिंपल। तो यहाँ पे एनोनिमस क्लास बनी हुई है, न्यू ऑपरेटर लगाया, उसके बाद मैंने उस इंटरफेस का नाम दिया जिसको इम्प्लीमेंट कराना है उस एनोनिमस क्लास से जो कि व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर है। उसके बाद ये तो उसके बाद कर्ली दो ब्रैकेट्स, ठीक है। उसके बाद जो कर्ली ब्रेसिस हैं ये हमारी एनोनिमस क्लास की बॉडी होने वाली है, और इस बॉडी के अंदर मैं जिसको ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और पब्लिक है, वॉइड है जिसका रिटर्न टाइप, और उसकी बॉडी में कुछ है नहीं, तो हमें उसकी बॉडी लिखनी पड़ेगी। तो मैं बॉडी में कुछ भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा दरअसल। तो और लिसनर कौन है यहाँ पे, ऑन क्लिक लिसनर है। ये लिसनर क्या करेगा, बैठा रहेगा चुपचाप। ये मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर को बोल दिया भाई ये हमारा लिसनर है, आप इसको ले लो, और जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो आप इस लिसनर को बता देना, तो ये लिसनर को बता देगा। अब ये लिसनर को बता देगा तो ये इसके अंदर एक फंक्शन ओवरराइड हमने किया हुआ है ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक फंक्शन को ये बोल देगा ओ भाई सुन ऑन क्लिक बटन क्लिक हो चुका है, अब तेरे अंदर जो भी कोड लिखा गया है तेरे मालिक ने वो एग्जीक्यूट कर दियो। तो हमने जो कि हम मालिक हैं, जी हाँ मालिक हैं, तो इसके अंदर मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है log.i, इसको मैं लॉग कर रहा हूँ, तो ताकि हमें बस इतना देखने कि जो हम बटन क्लिक कर रहे हैं तो क्या बटन क्लिक करते ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आपको परेशानी हो रही है समझने में एनोनिमस क्लासेस अगेन ओवरराइडिंग क्या है, क्या रहा है, व्हाट द हेल इज़ इट, सो आप मेरे भाई जावा थोड़ी सीख लो। नहीं तो मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं एक क्रैश कोर्स बना ही रहा हूँ, ठीक है, वो मैं पेड रखूँगा, ज़्यादा उसका प्राइस नहीं होगा, छोटा सा प्राइस होगा। मैं उसको स्पेशल क्रैश कोर्स इसलिए बना रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होगा मेरे इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट कोर्स के लिए। यूँ समझ लीजिए उसको, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, 1-2 दिन का कोर्स होगा, वो PDF में बनाऊँगा, तो आपने समझ लिया, मतलब समझ लो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जावा कोडिंग में। मैं जो भी जावा कोड आपके सामने लिखा करूँगा आपको कोई परेशानी नहीं हुआ करेगी। नहीं तो आपके पास एक और ऑप्शन है, गूगल कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जावा कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो मैंने बस ये नया एक इतना ही तो कोड लिखा है, बाकी सब पुराना कोड है, उसको वहीं रहने दो जहाँ भी है वो। अब मेरे भाई बटन क्लिक्ड हो गया है, कुछ नहीं करना, अब जाके हम करते हैं बिल्ड। ओके नाउ यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, एरर दिख रहा है आपको, अननोन एंटिटी व्यू,
जो कि यहाँ पे मैंने व्यू यूज़ किया है, ये बोल रहा है कि अननोन एंटिटी है, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अननोन एंटिटी अभी के लिए, क्योंकि मैंने इसको यार इंपोर्ट तो किया ही नहीं। तो इंपोर्ट कौन करेगा? चलो इसी से करा देते हैं। चलो भाई इंपोर्ट कर, फिक्स इंपोर्ट। तो ये इसने इंपोर्ट कर दिया। अब यार इसकी एक बुरी बात है, ये जो एंड्रॉयड आईडी अपना, ये जो हमारा एप्लीकेशन है ना, इसको मैं फिक्स करने को कुछ बोलूँ तो पूरा का पूरा ही इंपोर्ट कर देता है। इसने पूरा व्यू पैकेज ही इंपोर्ट कर दिया, यानी कि व्यू के अंदर, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारी ही इंपोर्ट कर दी। बट यार मुझे वो सारी इंपोर्ट नहीं करानी थी, मुझे तो बस व्यू चाहिए ना, तो मैं क्यों करूँ? मैं नहीं कर रहा भाई, तो मैं इसको हटा देता हूँ। हट, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाई मुझे चाहिए व्यू, तो मैं क्यों खाली पीली करूँ? ठीक है, बस मुझे यही चाहिए था। अगेन ना 2 एरर और हैं मेरे भाई, क्या गलती कर दी हमने? अच्छा ठीक है, देखते हैं। दिस क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑन क्लिक। ओके, तो हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया क्या? ओवरराइड ऑन क्लिक। अच्छा सॉरी, अबे यार इसके अंदर आर्गूमेंट, अबे भाई आर्गूमेंट तो भूल ही गया मैं। ये एक आर्गूमेंट लेता है गाइस व्यू टाइप का, ठीक है हो गया। व्यू टाइप का आर्गूमेंट है, वी नाम से वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, बस ओके। नाउ अब सब बढ़िया लग रहा है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और देखते हैं, चक दे फटे। ठीक है यार, कंटिन्यू फॉर फ्री। मैं भाई अच्छा सुनो, मैं पॉज कर रहा हूँ, तब तक वीडियो इंस्टॉलेशन होने दो, डायरेक्ट ऐप ओपन करके ही आपको दिखाऊंगा। तो भाइयों यहाँ पे जो है माई ऐप खुल चुकी है, और इसमें वही जो इंटरफेस बनाया था हमने यूआई लास्ट टाइम कल, वो दिख ही रहा है आपको, हेलो वर्ल्ड स्कूल, एंड देन उसके नीचे एक बटन। नाउ इस बटन को मैं प्रेस करने वाला हूँ, और मैंने कर दिया प्रेस कर दिया। अब देखते हैं क्या वो बटन एग्जीक्यूट हुआ है, मतलब जो ऑन क्लिक के अंदर लिखा था क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ देखो माई टैग, इस टैग में इनसाइड ऑन क्रिएट, अबे तेरी रुक जा, हाँ ऑन रिज्यूम ऑन क्रिएट, ये सब तो वो पता ही है क्यों हो रहे हैं, सब इस पर चर्चा हो चुकी है। यहाँ पे देखो बटन क्लिक्ड, ये कोड पार्ट देख रहे हो, ये तब भी एग्जीक्यूट हुआ था जब मैंने बटन को, कहाँ गया यार, ये रहा, जब मैंने बटन प्रेस किया ना, तो हुआ क्या, ये बटन क्लिक्ड, यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। जो भी कोड लिखूंगा वो यहाँ रन हो जाएगा, इतनी सी बात है बस। ये जो ऑन क्लिक मेथड है इसके अंदर जो भी है वो रन हो जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम बटन को इसमें आपके इसमें एक्टिविटी से बाइंड कर सकते हैं। वो अब तक एक डम बटन था, बट हमने उसको अब एक लिविंग बटन बना दिया है, अब वो कुछ कर सकता है। अब ये तो छोटी सी चीज़ थी कि मैंने बस यहाँ करके दिखा रहा हूँ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको ही बता देता हूँ स्पॉइलर, हम टोस्ट देखेंगे। टोस्ट भी एक व्यू ही है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। अब टोस्ट, अब हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पे एक टोस्ट ऐड करेंगे। तो आप एक नई चीज़ सीखेंगे कि टोस्ट क्या है, उस टोस्ट का यूज़ क्या है, उस टोस्ट को कैसे यहाँ पे यूज़ करना है, और कैसे वो यहाँ पे हम उससे स्क्रीन पर चेंजेस करेंगे। स्क्रीन पर चेंजेस का मतलब वो स्क्रीन पे एक पॉपअप की तरह आएगा, ठीक है। तो अच्छी वीडियो होगी, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आप मज़े लो यहाँ पे। अच्छा खुद भी यार एक्सपेरिमेंट करा करो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख के देखो लॉग में, वो यहाँ पे जैसे आप बटन क्लिक करोगे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं। और एक बात और बता दूं, लाइक कमेंट कर देना मेरे भाई। और हाँ, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यू की जो आईडी बनाई थी, ये तो बटन की आईडी बनाई थी मैंने, जाहिर सी बात है। यहाँ पे बटन जो है अभी आपको दिखाई दूँ, चल भाई, अबे इधर हो साइड, ये रहा, सॉरी स्ट्रिंग खोल गया, ये तो मेन डॉट एक्सएमएल, ये रहा। तो ये माई आईडी देखो, यहाँ पे एक बटन है और एक टेक्स्ट व्यू है। एक माई आईडी 2 नाम से मैंने आईडी बनाई थी बटन के लिए, माई आईडी 1 नाम से टेक्स्ट व्यू के लिए। अब टेक्स्ट व्यू पे आईडी क्यों बनाई, क्या इससे कुछ रोल है क्या, मतलब इसको बाइंड क्यों करूँ मैं, क्या टेक्स्ट व्यू पे भी कुछ होता है क्या? जी हाँ, टेक्स्ट व्यू पे भी हम लिसनर सेट कर सकते हैं, इसको देख लेंगे बाद में। फ़िलहाल मैंने बटन के लिए बताया। चलो बाय।